हम संतान हैं इस मसीह के, चलते हैं हम राह में उसके, नहीं डरेंगे हम किसी से, क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान हैं इस मसीह के, चलते हैं हम राह में उसके, नहीं डरेंगे हम किसी से, क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान हैं प्रभु यीशु के, हम सब हैं और उसके ही रहेंगे। प्रभु यीशु के हम सब हैं और उसके ही रहेंगे। जो भी वो कहे मान के हम उसके, पीछे पीछे उसके चलेंगे। जो भी वो कहे मान के हम उसके, पीछे पीछे उसके चलेंगे। यात्रा पूरी करेंगे, यात्रा पूरी करेंगे। हम संतान हैं इस मसीह के, चलते हैं हम राह में उसके, नहीं डरेंगे हम किसी से, क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान हैं, शैतान को हम झिड़केंगे और उसको लताड़ेंगे। शैतान को हम झिड़केंगे और उसको लताड़ेंगे। आत्मिक प्यारा हम सब पहनकर, सेना प्रभु की हम करेंगे। आत्मिक प्यारा हम सब पहनकर, सेना प्रभु की हम करेंगे। जवन सदा रहेंगे, जवन सदा रहेंगे। हम संतान हैं इस मसीह के, चलते हैं हम राह में उसके, नहीं डरेंगे हम किसी से, क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान हैं एकता में हम रहेंगे, प्रेम सबको करेंगे। एकता में हम रहेंगे, प्रेम सबको करेंगे। नित्य हम के आज्ञा दे हमको, जग को नियम ये सिखाएंगे। नित्य हम के आज्ञा दे हमको, जग को नियम ये सिखाएंगे। प्रभु को प्रसन्न करेंगे, प्रभु को प्रसन्न करेंगे। हम संतान हैं यीशु मसीह के, चलते हैं हम राह में उसके, नहीं डरेंगे हम किसी से, क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान हैं प्रभु में बने रहेंगे, दुनिया से अलग
दुनिया से अलग करेंगे। पवित्र निर्दोष निष्कलंक है बाट की हम जोड़ेंगे। पवित्र निर्दोष निष्कलंक है बाट की हम जोड़ेंगे। और उठाए जाएंगे और उठाए जाएंगे। हम संतान हैं यीशु मसीह के, चलते हैं हम राह में रुकते नहीं डरेंगे। हम किसी से क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान हैं यीशु मसीह के, चलते हैं हम राह में रुकते नहीं डरेंगे। हम किसी से क्योंकि प्रभु साथ है। हम संतान हैं। बाइबल पर दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल, दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। बड़े जगह रोज बरोज मानसिक कोई न हो, ओ दुनिया में सबसे प्यारी पुस्तक बाइबल। सफेद गुरुरे जिस बाइबल, सफेद गुरुरे जिस बाइबल। If you read it, it will have to all the way. Oh, the best book to read is the Bible. Yes, uncle. Praise the Lord. सबको जय मसीह की। Once again, we thank God for the privilege given this evening for the Bible study. फिर से प्रभु ने संध्या के समय में एक अवसर दिया है बाइबल अध्ययन के लिए। For our evening Bible study, let us turn to the book of Esther, chapter 5. We'll read the entire chapter. आज के संध्या के समय में बाइबल अध्ययन एस्तर की पुस्तक 5 अध्याय, पूरे अध्याय को हम पढ़ लेंगे। Please read, brother. तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के आंगन भवन के सामने खड़ी हो गई। राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। और जब राजा ने एस्तर रानी को आंगन में खड़ी हुई देखा, तब उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसके हाथ में था, उसकी ओर बढ़ाया। तब एस्तर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छुई। तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। एस्तर ने कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तर के तैयार के दिन आए और राजा और किया जाए। भोज के समय जब दाख मधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तर से कहा, तेरा क्या निवेदन है वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है? मांग, और आधा राज्य तक तुझे दिया जाएगा। एस्तर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना राजा को स्वीकार हो,
तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैंने उसके लिए करूंगी, और कल मैं राजा को इस वचन के अनुसार करूंगी। उस दिन हामान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर बाहर गया, परंतु जब उसने मोर्दके को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने ना तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दके के विरुद्ध क्रोध से भर गया। तो भी वह अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्रों और अपनी स्त्री जेरेश को बुलवा भेजा। तब हामान ने उससे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। हामान ने यह भी कहा, एस्तेर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने किए हुए भोज में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसी ने मुझको न्योता दिया है। तो भी जब मुझे वह यहूदी मोर्दके राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। उसकी पत्नी जेरेश और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंबा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दके लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंबा बनवाया। Shall we look to the Lord in prayer? आइए हम प्रभु की ओर हम प्रार्थना में ताकें। Living and loving Heavenly Father, हमारे जीवित और स्वर्गीय पिता परमेश्वर, we once again we fall prostrate before Thy throne of grace this evening for our Bible study. फिर से हम प्रभु आपके अनुग्रह के सिंहासन के निकट में इस संध्या के समय में हम आपके निकट झुक जाते हैं। Thank you, Lord, for even while we were yet sinners and enemies unto Thee, Thou hast loved us with everlasting love and sent Thy one and only begotten Son, Lord Jesus Christ, as a propitiation for our sins. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, जबकि हम पाप में ही थे तभी ठीक समय पर प्रभु आपने अपने इकलौते प्रिय पुत्र को हमारे पापों के छुटकारे के लिए, प्रबंध के लिए प्रभु इस पृथ्वी पर भेज दिया। हम उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank You and we praise You. While we were without hope, without God, and Heavenly Father, without life, without forgiveness, Thou hast visited us, and O Lord, in Thy Son, Lord Jesus Christ, chosen us before the foundation of this world, were laid, and to be sought and to be saved, and called with a holy and heavenly calling. प्यारे प्रभु परमेश्वर, जबकि हम इस संसार में आशाहीन और ईश्वर रहित थे और उद्धार पाए हुए थे बिना थे और प्रभु जी शैतान के फंदे में थे, और प्यारे प्रभु जी हम नरक की ओर जा रहे थे, ऐसे समय में प्रभु आपके प्रिय पुत्र को, एकलौते पुत्र को हमारे पापों के छुटकारे के लिए भेजा। इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank You and we praise You, Lord, for the eternal forgiveness and also the eternal life, Heavenly Father, which Thou hast granted graciously unto us through Thy dear beloved Son, Lord Jesus Christ. प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं आपके अनंत काल के उद्धार के लिए। आपने हमारे पापों के छुटकारे के लिए जो हम जैसे पापियों पर किया, आपके प्रिय पुत्र को भेज दिया। इसके लिए हम हृदय से धन्यवाद देते हैं। Thank You, Lord, for the living word, which is sharper than two-edged sword, by which Thou art sustaining us, and Heavenly Father, transforming us into Thy likeness, into Thy glory. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, जो प्यारे प्रभु जी दो धारी तलवार से भी अधिक चौका है, जिसके द्वारा से हमारे जीवनों को बदल करके आपके प्रिय पुत्र के समानता में, स्वरूप में आप लेकर के आते हैं। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank You and praise You for Thy word, which is able to make us wise unto salvation. प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं आपके पवित्र वचन के लिए, जो हमें बुद्धिमान और उद्धार देता है, बुद्धिमान बनाता है। इसके लिए धन्यवाद देते हैं। Lord, we thank You through Thy word, we are able to overcome the enemy, Heavenly Father, and demolish the strongholds of the enemy. प्रभु जी, जो धन्यवाद देते हैं आपके वचनों के लिए, जो शत्रु शैतान के द्वार पर जयवंत करने के लिए
सामर्थ्य है प्रभु जी। We thank you and praise you for the word which sustains us, comforts us, encourages us and strengthens us. धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपका वचन हमें प्रभु जी स्थिर करता है, दृढ़ और मजबूत करता है और प्रभु हमें संतृप्त करता है। इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। Thy word is, Heavenly Father, able to cleanse us and wash us. Heavenly Father, sanctify us through the living and eternal word. प्रभु आपका वचनों के लिए जो हमें शुद्ध पवित्र निर्दोष करके खड़ा करता है आपके सामने में, इसके लिए हम धन्यवाद देते हैं। Once again, we thank you for this, Lord, portion of Scripture, Book of Esther, chapter 5, which we have just now read. प्रभु हम धन्यवाद देते हैं एस्तर की पुस्तक के द्वारा जो आपने हमें संध्या काल 5 अध्याय के लिए दिया है, हम आपको धन्यवाद देते हैं। Lord, once thank you for the valuable lessons, and Lord, you are teaching us through this book and through the life of Esther. प्रभु जी फिर से हम धन्यवाद देते हैं जो आपने इस एस्तर की पुस्तक से आप बहुमूल्य पाठ को हमारे जीवन में सिखा रहे हैं, इसके लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। This evening also, we thank you for all the saints who are able to join, Lord, for this Bible study. संध्या के समय में प्रभु जी आपके संतों के लिए धन्यवाद देते हैं जो इसमें शामिल हो सके, उसके लिए धन्यवाद देते हैं। Thank you for the songs which we could sing. धन्यवाद देते हैं प्रभु जी, और आनंदमयी गीतों को आपने दे दिया है। And also, Lord, anoint the servants with the Holy Spirit to minister thy word, Heavenly Father, for the edification and also for the sanctification of the saints. प्रभु जी और दास के लिए भी जो आज ये समय प्रभु का वचन को आप दीजिए, जबकि आपके लोगों को प्यारे प्रभु जी पवित्र सिद्ध करने के लिए और हो सके प्रार्थना करते हैं। Bind every seen and unseen work of the enemy in the name of faith. प्रभु आपके नाम में विश्वास से देखी अनदेखी शक्तियों को हम बांध देते हैं। In Jesus' precious name we pray. प्रभु यीशु क्रिस्त के नाम में मांगते हैं, Amen. आमीन। 5th chapter, verse 1. एस्तर की किताब 5 अध्याय पहला पद। तीसरे दिन एस्तर अपने राजकीय वस्त्र पहनकर राजभवन के भीतरी आंगन में जाकर राजभवन के सामने खड़ी हो गई। राजा राजभवन में राजगद्दी पर भवन के द्वार के सामने विराजमान था। So on the third day, that means the third day of prayer and fasting, after the third 3 days of prayer and fasting which Esther and also and all her people in the kingdom along with Mordecai undertook, on the third day Esther, she has put on her royal clothes and stood before the king. तो ये तीसरा दिन जो है, जो कि उपवास का जो तीसरा दिन था, जो मोर्दके और उस के साथी और जितने उस राजगढ़ में रहने वाले थे जो उपवास किए थे, उपवास सहित एस्तर जो है राजकीय वस्त्र पहन करके राजभवन में राजा के सामने खड़ी हो गई है। This third day is important. ये तीसरा दिन महत्वपूर्ण दिन है। On the third day, the Lord rose from the dead. और जो तीसरे दिन में प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे हैं। And it's a day of resurrection and a day where the Lord has conquered the power of the sin, power of the grave, and also the power of Satan. तो तीसरा दिन जो पुनरुत्थान का दिन है, जी उठने का दिन है, शैतान का और कब्र पर विजय पाने का ये दिन है। So third day, this Esther, she put on her royal clothes and went into the king's house and stood before the king, not knowing what will happen, but she trusted in the Lord, fasted and prayed, and went and stood there before the king. So यहाँ पर हम देखते हैं प्रियो कि तीसरे दिन एस्तर राजकीय वस्त्र पहन करके और राजभवन में और कोई ऐसे दुखी से नहीं परंतु आनंद के साथ वहाँ पर जाके खड़ी हो गई है। Anybody who stands before the king or who goes before the king should wear royal clothes. जो कोई भी राजा के पास जाता है
वो एक राजकीय वस्त्र धारण करके पहन करके ही वहां जाता है। Even if it is a queen also, the queen has to wear the royal clothes and stand before the king. और एस्टर रानी भी जो है और राजवस्त्र पहन करके राजा के पास गई है। Our Lord is the King of Kings and Lord of Lords, and when we stand before Him, we are also like kings and high priests unto Him. जो हमारा प्रभु यीशु मसीह राजाओं का राजा और प्रभुओं का प्रभु है, और हमारा प्रभु यीशु मसीह के पास में भी हम राजा और याजक के नाई उसके सामने में खड़ा होना है। In the Revelation chapter 1 verse 6, it is written that Lord Jesus Christ has loved us, washed us in His precious blood, and made us kings and priests unto God the Father. प्रकाशित वाक्य के उसका 3 अध्याय का 6 वचन में हम पढ़ते हैं, उसका 6 पद में पढ़ते हैं कि और हमें एक राज और अपने पिता परमेश्वर के लिए याजक भी बना दिया, और उसी की महिमा और पराक्रम युगा अनुग्रह आमीन। So we are not ordinary people in the sight of the Lord. तो हम प्रभु के दृष्टि में कोई सामान्य मनुष्य नहीं है। In the sight of the world we may be ordinary people, simple people, but in the sight of the Lord, because He has washed us and cleansed us in His own precious blood, He has made us kings and priests in His sight. हम इस संसार के दृष्टि में सामान्य और मामूली व्यक्ति हो सकते हैं, परंतु हमारा प्रभु परमेश्वर के दृष्टि में हम बहुमूल्य लोग हैं, जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से हमें धो करके शुद्ध करके पवित्र किया है। हमारे लिए राज्य, हमें उसके लिए राज और याजक बना दिया है। There is no time restriction when we can stand before the King, because our King is always before us, and He is always ready that we should stand before Him at any time. परंतु हमारा प्रभु के पास हम समय का पाबंदी नहीं है, कभी भी किसी भी वक्त हम उसके सन्मुख में खड़े हो सकते हैं, उसके सन्मुख में जा सकते हैं। He will not get angry when we stand before Him at any time. और वो कभी और हर समय आप वहाँ पर खड़े रहने से भी वो क्रोधित नहीं होते हैं। Any time, in time of day of trouble, day of sorrow, day of sickness, day of grief, and any time day of happiness and a day of joy, any time we can stand before the King, praising Him, thanking Him, and praying and interceding. और कोई भी समय हो, चाहे दिन हो या रात हो, चाहे वो संकट का समय हो या दुख का समय हो, निराशा का समय हो, और चाहे वो और वेदना का समय हो, चाहे वो आनंद का समय हो या और खुशी मनाने का समय हो, हर समय प्रभु के सामने में हम जा सकते हैं। And what are the royal clothes we should wear when before standing before our King of Kings and Lord of Lords? और हम जो राज वस्त्र है और क्या है, हम उसके सन्मुख जा सकते हैं। जो the clothes which He has provided us are the garments of salvation and the robe of righteousness, as written in Isaiah chapter 61 verse 10. तो ऐसे या उसका और 61 अध्याय का 10 वचन में हम पढ़ते हैं कि वो हमारे लिए उद्धार का वस्त्र और धार्मिकता का चादर हमारे लिए रखा उड़ा दिया है, इसके लिए हम जा सकते हैं। With these clothes, these royal apparels, we can stand before the King of Kings at any time. और यही वो वस्त्र है, और राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु के सन्मुख में हम पहन करके किसी भी समय हम जा सकते हैं। When with these clothes, when we stand before Him, He is ready to hear us, ready to answer us, and ready to do great and mighty things, according to Jeremiah chapter 3 and verse 3. और हम ऐसे वस्त्र को पहन करके और हम जब जाते हैं तो वो प्रभु
यिर्मयाह का 3 अध्याय के 3 वचन के अनुसार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए और तैयार रहते हैं। So the Lord is said, hitherto you have not asked anything in my name, ask and you shall receive, that your joy may be full. John 16:24. यूहन्ना उसका 16 का और 14 वचन के अनुसार प्रभु कहते हैं कि तुमने अब तक मेरे नाम से कुछ नहीं मांगा, मांगो ताकि तुम्हारा आनंद पूरा हो जाए। So Queen Esther, she put on her royal clothes, stood before the king, and the king was sitting upon the royal throne, and he was wondering why this queen has come so suddenly before the king. और इसी रीति से राजकीय वस्त्र पहनकर और एस्तेर रानी और राजभवन के पास राजा के सन्मुख में राजगद्दी के द्वार पर जहाँ पर खड़ा था वहाँ पर खड़ी हो गई है, और इस बात पर राजा आश्चर्य करके और देखा उसकी ओर क्यों वहाँ आ गई है। Our king is sitting on his eternal throne, royal throne, eternal throne, forever and ever throne it is. हमारा राजा राजाओं का राजा जो राज के राज्य में और स्वर्ग में और वो विराजमान है सदा सर्वदा के लिए। He said, heaven is my throne, earth is my footstool. और वो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव तले की पीढ़ी है। His throne is an eternal throne. और उसका जो राज्य सिंहासन है युगान युग का राज सिंहासन है। His kingdom is an eternal kingdom. और उसका जो राज्य है युगानुयुग का राज है। And his kingdom is a kingdom which never ends. और जो उसका जो राज्य है कभी ना खत्म होने वाला राज्य है। So verse 2 we find when the king saw Esther, the queen standing in the court, she obtained favor in his sight, and the king held out to Esther the golden scepter that was in his hand. So Esther drew near and touched the top of the scepter. और 2 पद में जब राजा ने एस्तेर रानी के आंगन में खड़ी हुई तो देखा था उसने प्रसन्न होकर सोने का राजदंड उसके हाथ में था, उसकी ओर बढ़ाया और तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक को छू लिया। Yes. So without king's permission, if anybody stands before him, if he gets angry, that person will be put to death. और राजा के आज्ञा के बिना कोई भी उसके सन्मुख में खड़ा नहीं हो सकता है, क्योंकि ऐसे समय में राजा अगर क्रोधित हो गया तो क्रोध के कारण उसे मृत्यु दंड की ओर सजा दे दी जाएगी। But Esther and all the Jews in the land, along with Mordecai, they fasted and prayed for 3 days, and the Lord God Almighty gave them favor in the sight of the king. परंतु सुसन के उस राजगढ़ के जितने यहूदी और मोर्दके और उसके साथी लोगों ने जब 3 दिन उपवास प्रार्थना किया तो हमारा सर्वशक्तिमान परमेश्वर की और जो उसका पक्ष है उसके पक्ष में रहा और उसके सामने वो जा सकी है। So the king, when he saw the queen Esther, he showed favor unto her by extending the golden scepter in his right hand, and that means he gave her permission to stand before him and also to speak before him. और इसी के कारण और राजा की और उसने जो है कि और उसकी जो भाया है राजा को इस बात को भा गया और उसके सामने में वो खड़ी हुआ और उसके सामने में खड़ी हो जाने के द्वारा उसकी जो है भाने को बात को पा ली है। Our Lord Jesus Christ is standing in the right hand of God and interceding for us. हमारा प्रभु यीशु मसीह और पिता परमेश्वर के दाहिने हाथ में और विराजमान खड़े हैं और हमारे लिए मध्यस्थ करते हैं। So our Lord is interceding always, standing at the right hand of God on our behalf. हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह पिता परमेश्वर के दाहिने ओर खड़े होकर के निरंतर मध्यस्थ करते रहते हैं। So the king extended the golden scepter and the queen touched it, and then the king asked her in verse 3,
What do you want, King Queen Esther? What is your request? Even half of my kingdom shall be given unto you. और तब एस्तेर ने निकट जाकर राजदंड की नोक छोड़ी। 3रा वचन में तब राजा ने उससे पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। If a king is able to give half of his kingdom, how much more our Lord is able to give us when we ask Him in faith? तो जबकि इस पृथ्वी का राजा उसको आधा राज्य तक देने के लिए तैयार है, तो हमारा प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग में विराजमान है, हमारे लिए क्या नहीं दे सकता है जब हम अगर उसको विश्वास से मांगते हैं। He who did not spare his own son, but deliver him for us, how much more He will give us all things when we ask. Romans chapter 8 verse 32. रोमियो की पत्री 8 अध्याय के 32 पद के अनुसार, जबकि उसने अपने एकलौते पुत्र को भी रख नहीं छोड़ा, तो और क्या कुछ नहीं देगा जब हम उसे मांगेंगे। He is able to give us all things according to His glorious riches in Christ Jesus, according to Philippians chapter 4 verse 19. फिलिपी 4:19 के अनुसार, उसके महिमा के धन के अनुसार वो सारी वस्तुओं को हमें और उसकी महिमा के लिए देने के लिए तैयार है। So the king asked Esther, what is your request? What do you want? Tell, and I will give it unto you. Even half of my kingdom I am ready to give. और इसलिए राजा उसके पूछा, हे एस्तेर रानी, तुझे क्या चाहिए? तू क्या मांगती है? और मांग और तुझे आधा राज्य तक दिया जाएगा। कहा As the children of God, what we should ask before our throne, before our Lord? और हम परमेश्वर के संतान होने के नाते हम उसके राज सिंहासन के सामने, उसके सामने में जाकर हम क्या मांगते हैं? We have to ask, as the Lord taught the children to pray, His disciples to pray in Matthew's Gospel chapter 6 verse 10, Lord, let Thy kingdom come. और हम वहाँ पर हम मत्ती यीशु समाचार के 9 अध्याय के 10 वचन के अनुसार ये मांगना है, प्रभु तेरा राज्य आए। That should be what we should ask before our Father, before our Lord. Matthew's Gospel chapter 6 verse 10. और मत्ती सुसमाचार उसका 6 अध्याय के 10 वचन के अनुसार इस रीति से हमें मांगना है, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर पूरी हो। Let Thy kingdom come. तेरा राज्य आए। King Ahasuerus was ready to give half of his kingdom for Queen Esther, but as the children of God we should pray, Lord, let Thy kingdom come and let Thy will be done on earth as it is done in heaven. तो जबकि और वो राजा जो है राजा, उसने आधा राज्य के देने के लिए तैयार है, लेकिन हम प्रभु से हम मांगेंगे तो प्रभु आपका राज्य आए और जैसी आपकी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर ही पूरी हो। Verse 4, Esther answered, if it seems good unto the king, let the king and Haman come this day unto the banquet that I have prepared for him. 4 वचन, एस्तर ने उत्तर दी, कहा, यदि राजा को स्वीकार हो तो आज हामान को साथ लेकर उस भोज में आए जो मैंने राजा के लिए तैयार किया है। So Esther has prepared a great feast for the king and also for Haman, who is the enemy of the Jews. और तो एस्तर रानी ने राजा के लिए और हामान के लिए, जो हामान जो है कि यहूदियों का विरोधी है, उसके लिए बड़ा भोज तैयार की है। See, Queen Esther prepared a feast for the enemy also. She has prepared a feast. देखिए एस्तर आज जो है कि शत्रु के लिए भी भोज तैयार की है। Do we prepare feast for our enemies? तो क्या हम शत्रु लोगों के लिए भोज तैयार कर सकते हैं? Do we give a glass of water to our enemies? तो क्या हम उनके शत्रु के लिए पानी का गिलास दे सकते हैं? The Lord said, love your enemies. प्रभु यीशु ने कहा, अपने शत्रुओं से प्रेम करो।
Love them and do not repay evil with evil, but love them. और उनसे प्रेम करो, बुराई के बदले बुराई ना करो। And you will heap coals of fire upon their head. और तब वो उनको आग में और उसको डाले, उसका सिर को देगा। So that is how, as children of God, we should show the love of God even unto our enemies. तो परमेश्वर के संतान होते हुए, लोग होते हुए अपने शत्रुओं से प्रेम करना है। So that day, Queen Esther prepared a banquet for the king and also for Haman, and she invited them both to that great banquet, Esther's banquet. तो हम देखते हैं कि एस्तेर राजा के लिए और उसके शत्रु और जो कि हामान के लिए, दोनों के लिए बड़ा भोज एस्तेर ने तैयार की है। Verse 5. पांचवा पद। तब राजा ने आज्ञा दी, हामान को तुरंत ले आओ कि एस्तेर का निमंत्रण ग्रहण किया जाए। अतः राजा और हामान एस्तेर के तैयार किए हुए भोज में आए। So king also was very happy that his chief advisor Haman also was invited to the banquet prepared by Esther. Immediately he gave an order to Haman to come unto that banquet prepared by Esther, the queen. तो वहाँ पर हम देखते हैं कि शर्ष राजा भी जो है कि बड़ा प्रसन्न हो गया कि उसके राजा के साथ साथ उसका जो सलाहकार है और उसको भी बुलाया गया है। इस बात के लिए वो बहुत खुश है। Haman also was very happy, though he was an enemy of the Jews, yet he was very happy that he was invited to the banquet prepared by the queen. So he also very happily got ready to go to the banquet. तो इस बात के लिए हामान भी बड़ा खुश, बड़ा आनंदित हो गया कि जबकि वो यहूदियों का शत्रु है, फिर भी वो इस बात से अनजान होकर बहुत खुश होकर के उसमें और भोज में जाने के लिए तैयारी हो गया है। Remember, Haman was planning to kill all the Jews in the land and even also kill Mordecai. Also, that was the plan of Haman. हम याद करते हैं कि कैसे हामान का योजना है कि कैसे मोर्देकै और सारे यहूदी लोगों का नाश करने के लिए उसने योजना बनाई है। What does the enemy do? Enemy always plans to kill, to destroy. That is the plan of the enemy, to kill us, to destroy our peace, and also to rob us. That is the plan of the enemy. But the Lord is mightier than the enemy, and He gives us victory over the enemy. तो ये जो शत्रु का आप जो योजना रहता है, क्या रहता है? हमेशा नाश करने के लिए, हमेशा चोरी करने के लिए, घात करने के लिए रहता है, परंतु उसकी योजना से बढ़कर के हमारा प्रभु का योजना है जो बचाने के लिए है। The enemy does not want us to come to the banqueting house of the prepared by the Lord. और इस बात से अनजान है शत्रु कि और जो भोज है उसके लिए किस लिए तैयार किया गया है। Song of Solomon chapter 2 verse 4. श्रेष्ठ गीत उसके 2 अध्याय और 4 वचन में हम पढ़ते हैं। वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम का था। He brought me to the banqueting house and his banner over me was love. वह मुझे भोज के घर में ले आया और उसका जो झंडा मेरे ऊपर फहराता था वह प्रेम का था। Our Lord, who is the rose of Sharon, verse 1, and is the lily of the valleys, because of his great love, agape love towards us, he has brought us unto his banqueting house because of his great love for us. तो हमारा प्रभु शरोन का गुलाब है और तराई का शोषण फूल है और वो हमें उद्धार छुटकारा दे करके उसने हमें भोज के घर में ले आया है। But Satan does not want us to come to his banqueting house
the great banqueting house, the house of feasting, where the Lord has brought you and I, so that every day may be a great day of feasting for us. But the Satan, our enemy, he does not want us to come to that banqueting house. जबकि हमारा प्रभु दिन प्रतिदिन के जीवन में भोज का घर में ले आने के लिए प्लान बनाया है, परंतु शैतान शत्रु नहीं चाहता है कि हम उस भोज के घर में रहें और भोज हम करें। He does not want that we should be filled and satisfied in the great banqueting house prepared by the Lord. हर जगह वो नहीं चाहता है कि हम हमारा प्रभु जो हमारे लिए भोज तैयार किया है उसमें हम संतृप्त हो और उसमें हम भोज में शामिल हो। The Lord said, I am the bread, I am the living bread that came down from heaven, manna from heaven. If anyone eats me, he will never thirst, he will never be hungry again. हर प्रभु यीशु मसीह ने कहा, और जब मेरे पास आएगा वो कभी भूखा ना होगा और कभी वो प्यासा ना होगा। Mute the phone, please. Brother, phone is unmuted. Please mute the phone. Okay. So this is Esther. Now king and Haman, they come to the banquet prepared by Esther, and verse 6. और हम इसी रीति से हम देखते हैं 6 वचन में, और भोज के समय जब दाखमधु पिया करना था, राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा निवेदन क्या है? So again the king asked at the banquet of wine. At the banquet wine was served. The king drank the wine and he was in high spirits. And he asked Esther again, what is your request, Esther? Queen Esther, tell me what is your request. I will give you even up to half of my kingdom. और भोज के समय जब दाखमधु पिया जाता था, तब राजा ने एस्तेर से कहा, तेरा क्या निवेदन है, वह पूरा किया जाएगा। तू क्या मांगती है, मांग और आधा राज्य तुझे दिया जाएगा। Again verse 7, Esther answered and said, my petition and my request is, verse 8, if I found favor in the sight of the king, and if it please the king to grant my petition and to perform my request, let the king and Haman come to the banquet that I shall prepare for them, and I will do tomorrow as the king had said. तो यहाँ पर हम देखते हैं 8 वचन में एस्तेर ने उत्तर दिया, मेरा निवेदन और जो मैं मांगती हूँ वह यह है कि यदि राजा मुझ पर प्रसन्न है और मेरा निवेदन सुनना और जो वरदान मैं मांगू वही देना और राजा को स्वीकार हो, तो राजा और हामान कल उस भोज में आए जिसे मैं उनके लिए करूंगी, और कल मैं राजा के इस वचन के अनुसार करूंगी। So again queen says, Esther says, I am going to prepare another feast tomorrow, and I invite the king and Haman once again to that feast, and there I will let my request be known unto the king. और उसने कहा, फिर से मैं कल के दिन में भोज करूंगी राजा के लिए और उसके साथ हामान के लिए, और उस भोज में वे लोग आए और मैं तभी उनके वचन के अनुसार उस वचन के अनुसार बात करूंगी। So that is how the queen Esther was preparing banquet for the king. First banquet she prepared, the king attended the banquet, and again she is going to prepare second banquet and invited the king and Haman to that second banquet also. तो हम इस तरह से देखते हैं कि पहला जो भोज है वो एस्तेर रानी ने राजा के लिए, हामान के लिए और तैयार किया है, और फिर भी दूसरा फिर और उसने भोज राजा के लिए और हामान के लिए उसने इसी रीति से दूसरा भोज भी तैयार की है। So that was a great banquet feast which the queen Esther has prepared for the king and also for the enemy of the Jews, Haman. और तो फिर हम देखते हैं वो बड़ा भोज राजा और के लिए और उसके शत्रु और हामान के लिए भी और उसने बड़ा भोज किया है। So our Lord, great God, also is preparing a great banquet
the wedding feast of the Lord, as it is written in Revelation chapter 19. तो हमारा प्रभु भी एक बड़ा भोज और उसके पुत्र के लिए किया है, जो प्रकाशित वाक्य उसका 19 अध्याय में हम पाते हैं। Verse chapter 19, verse 17. Come and gather yourselves together unto the supper of the great God. और हम प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय का और उसके और 17 वचन में पढ़ते हैं, वो बड़ा भोज के लिए आओ, परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठा हो जाओ बोल रहा है। So our Lord is preparing a great banquet for you and for me. तो हमारा प्रभु आपके लिए मेरे लिए बड़ा भोज तैयार किया है। Are we getting ready to attend that great banquet feast which is the Lord is preparing for us? आप जो हमारे लिए भोज तैयार किया है, क्या हम उसके लिए तैयार हो रहे हैं? Or are we getting ready to attend the banquet feast of this world? और ये पूरे दुनिया के जो सैन्य लोग हैं उस भोज के लिए तैयार हो रहे हैं। Many people they attend the worldly feast rather than the great heavenly feast. और बहुत सारे लोग इस संसारिक भोज को ज्यादा स्वर्गीय भोज से स्थान देते हैं। They do not desire to attend the heavenly feast which the Lord is preparing. They desire to attend only the earthly feast which the world is preparing. और वे इस संसार के भोज के ऊपर में और भोज में हिस्सा लेने के लिए तैयार होते हैं, स्वर्ग में के लिए प्रभु ने जो भोज दिया है उसके लिए तैयार नहीं हो पाते हैं। Now what happened to Haman? Verse 9. अभी हमान के जीवन में क्या हुआ है, 9 वचन में हम पढ़ते हैं। उस दिन हमान आनंदित और मन में प्रसन्न होकर गया बाहर, परंतु जब उसने मोर्दकै को राजभवन के फाटक में देखा कि वह उसके सामने न तो खड़ा हुआ और न हटा, तब वह मोर्दकै के विरुद्ध क्रोध से भर गया। So that day when the queen invited Haman also for the feast, Haman was very happy, very joyful in the palace. But once he came out of the palace and saw Mordecai near the gate, not respecting him, not honoring him, he was filled with great anger and wrath. So हम देखते हैं कि जब दूसरे दिन के भोज के लिए और एस्टर ने निमंत्रण किया तो उसमें आनंद और मन में बहुत खुश हुआ, लेकिन जब राजभवन के से बाहर निकला फाटक में और वहाँ पर और मोर्दकै को देखकर बड़ा क्रोध से भर गया। And verse 10 we are told Haman he has controlled himself and went to home and called his friends and his wife. और 10 वचन में तो भी वहाँ अपने को रोककर अपने घर गया और अपने मित्र अपने पत्नी जरेस को और बुलवा भेजा। Haman was very much filled with great anger and wrath because of this one man Mordecai. He did not get up from the gate when Haman was entering and going inside and coming outside. Haman, this Mordecai did not respect him, did not get up before him, did not salute him. So this Haman was filled with great wrath and anger against Mordecai. तो हामान जो है और उसने कहा है, और जिस तरह से हामान क्रोध से भरा हुआ है, क्योंकि वो जब राजभवन में अंदर जाता है और बाहर आता है और उस गेट के में बैठा हुआ क्रोध और मोर्दकै और ना कि उसको सलाम करता है, ना खड़ा होता है, ना आदर देता है, इससे वो बड़ा क्रोध से भर गया है और दुखी है। Haman is a godless man. हामान जो है और अभक्त व्यक्ति है। He was the enemy of the Jews. और यहूदियों का शत्रु है। He wants a godly man, God-fearing man, Mordecai, to bow down before him. और वो चाहता है कि जो भक्त व्यक्ति और परमेश्वर का डर भय मानने वाला और हामान के सामने में वो झुक जाए, प्रणाम करे। God's people should not bow down before ungodly people. और भक्तिमान मनुष्य
भक्त प्रभु के भय मानने वाले लोग अभक्त लोगों के सामने में नहीं झुकते हैं। We are children of God, we are believers, we are children of God. We should not bow down before the children of the devil, and also before godless people we should not bow down. हम परमेश्वर के भक्त लोग हैं, हम जो है कि और शैतान के संतान और संसारिक लोगों के सामने में हमें झुकना नहीं है, दंडवत नहीं करना है। We should bow down only before our Lord. हमें प्रभु यीशु मसीह के सामने में ही केवल हमें उसको ही दंडवत करना, उसको प्रणाम करना है। We should not bow down before our enemies, before our godless people, before the people unbelievers, before the worldly people and who do worldly things. We should not bow down before them, we should not serve them, and we should not copy them. हम प्रभु के लोग होते हुए हम केवल भक्त मान हमारा प्रभु के सामने में ही झुकना है, और संसारिक लोग और दुष्ट लोग और जो है संसारिक के शत्रु के लोग हैं उसके सामने में ना झुकना है, ना प्रणाम करना है, उसके सामने नहीं झुकना है। Many believers are falling down before unbelievers these days. इन वर्तमान दिनों में बहुत से विश्वासी लोग अविश्वासी लोगों के सामने में झुक जाते हैं, प्रणाम करते हैं। They do as the unbelievers do. They tell them to do. Believers, they are doing these things. और जो अन्य जाति लोग हैं और लोग हैं उन लोगों का वो उनके समान जो करते हैं वैसे ये करते हैं, कॉपी करते हैं। We should not do like that. हमें ऐसा नहीं करना है। We are separated people. हम अलग किए हुए लोग हैं। We are chosen people. हम चुने हुए गए लोग हैं। We are called out people, called out to be holy. हम बुलाए हुए लोग हैं। We are the people who serve the living God. हम जो जीवित परमेश्वर को सेवा करने वाले लोग हैं। We should not fall down before the idols of this world. और इस संसार के मूर्तियों के सामने में हमें दंडवत नहीं करना है। So God's people should maintain their sanctity and also they must be edified always. और उनकी शुद्धता है, पवित्रता है, उससे वो और बनाए रखना है हमेशा। We should always be holy. हमें हर समय पवित्र रहना है। Daniel also was holy in the sight of the Lord. Even though king's food was offered to him, he refused the king's food and kept himself pure and holy for the Lord. और प्रभु के दृष्टि में दानियल भी पवित्र व्यक्ति था, जबकि राजा ने उसे और भोजन के लिए निमंत्रण किया, लेकिन उसके कारण वो अशुद्ध नहीं हुआ, भोजन को ग्रहण नहीं किया। Verse 11. 11 वचन। तब हामान ने उनसे अपने धन का वैभव और अपने बाल बच्चों की बढ़ती और राजा ने उसको कैसे कैसे बढ़ाया और अन्य सब हाकिमों और अपने और सब कर्मचारियों से ऊंचा पद दिया था, इन सब का वर्णन किया। Haman is boasting about all his things. और ये सारी वस्तुओं का द्वारा हामान ऊंचा हुआ है। Haman was boasting about his riches, about his children, about the things which king gave him, and also about the promotion which the king gave him, and all the worldly things. He is boasting about all these worldly things. और ये सांसारिक वस्तुओं का पद के विषय में ऊंचा किया गया, उसका वो वर्णन कर रहा है। अपना धन का वैभव, बाल बच्चों का और राजा का जो कैसे राजा के सामने बड़ा है, ये सब के वर्णन कर रहा है, उसका बढ़ा रहा है। Worldly people, ungodly people, unbelievers, they will always talk about money only. और जो संसारिक मनुष्य हैं, अभक्ति मनुष्य हैं, इस संसार में हमेशा धन के विषय में ही बातें करते रहते हैं। They will always talk about how much money they have, how much land they have, how many buildings they have, how much gold they have, how much wealth they have. All these worldly things only they will open their mouth and talk.
और उनके मुंह से हमेशा ये बातें निकलती हैं, उनके पास कितना सोना है, उनके पास कितना जमीन है, उनके पास कितना घर है, उनके पास कितना सामान है, कितना, ये सारी संसारिक बातों के विषय में बखान करते रहते हैं। They will not talk about God. They will not talk about. They don't talk about the riches of heavenly riches. They don't talk about how much they have grown in the faith. They don't talk about these heavenly things, spiritual things. They don't talk. Only worldly things, earthly things they talk. और वे और विश्वास के बारे में और स्वर्गीय धन के बारे में और प्रभु के प्रेम के बारे में और इन सब बातों के बारे में वो बात नहीं करते हैं, केवल वो सांसारिक वस्तुओं के विषय में बातें करते रहते हैं। Are we talking like that? क्या आप ऐसे बात करते हैं? We should not do like that. ऐसा आपको नहीं करना। We should not boast about these things. और इन सारी वस्तुओं से अपने आप को ऊंचा नहीं करना है। If you want to boast in the Lord, not about worldly things. You should not boast. और आपको केवल प्रभु को ऊंचा करना है और इन सारी संसारिक वस्तुओं को से ऊंचा नहीं होना है। Verse 12. 12 वचन। हामान ने यह भी कहा, एस्तर रानी ने भी मुझे छोड़ और किसी को राजा के संग अपने लिए भोज में आने ना दिया, और कल के लिए भी राजा के संग उसने मुझी को न्योता दिया है। So Haman told his family and friends and wife that Queen Esther has invited him only. He was a great VIP, and she invited him for that great banquet that she prepared. He was boasting about that great invitation also. और यहाँ पर हम देखते हैं कि हामान जो है अपने मित्र, अपने पत्नी को और बता रहा है कि कैसे वह अपने आप को वीआईपी समझ रहा है और कैसे रानी ने भी उसको जो है कि आदर दिया है। इस बात के लिए वो बखान कर रहा है। Verse 13. 13 वचन। तो भी जब मुझे यह यहूदी मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा हुआ दिखाई पड़ता है, तब यह सब मेरी दृष्टि में व्यर्थ लगता है। So all this boasting, he was not happy because of one man, Mordecai. He was not happy for one man, for one man's sake. He says, nothing is good for me because of this Mordecai. तो इन सभी बातों से अपने आप को बखान करके ऊंचा कर रहा है, तो भी एक व्यक्ति के कारण और वो मोर्दकै के कारण वह दुखी हो रहा है। Because this Mordecai was sitting near the king's gate, not saluting him, not respecting him, not bowing down before him, Haman was filled with great wrath and anger for this man. और क्योंकि मोर्दकै राजभवन के फाटक में बैठा करता है, ना उसको सलाम करता है, ना खड़ा होता है, ना उसके सामने में झुक करके दंडवत करता है, और जिसके कारण से वो क्रोध से भर गया है। So Haman was restless and he wanted to take the life of this Mordecai. और इस बात के लिए और उसको समझ में नहीं आ रहा है और बेचैन हो गया है कि उस मोर्दकै को क्या किया जाए बोलकर। Now verse 14. 14 वचन। उसके पत्नी जैरस और उसके सब मित्रों ने उससे कहा, 50 हाथ ऊंचा फांसी का एक खंभा बनाया जाए और सवेरे राजा से कहना कि उस पर मोर्दकै लटका दिया जाए, तब राजा के संग आनंद से भोज में जाना। इस प्रकार से इस बात से प्रसन्न होकर हामान ने वैसा ही फांसी का एक खंभा बनवाया। So Haman's friends and his wife gave a very good advice. Haman, prepare a 50 feet gallows. Tomorrow go and tell the king to hang Mordecai upon that gallows, and after hanging Mordecai, go to the banquet very happily. That was the advice given by Haman's friends and his wife. और हामान के मित्र उसकी पत्नी बहुत सुंदर और उसको सलाह दिए हैं कि कल
कल 50 फांसी का खंबा बनाना और सवेरे राजा से कहना और मोर्दके को लटका दिया जाए और तब उसके बाद राजा के संग आनंद से भोज में जाना बोल करके उन्होंने सलाह दिया है। So when he heard this advice, he was greatly pleased and he gave order that a gallows be made to hang Mordecai. और वो जो बड़ा फांसी का खंबा है और उसके बारे में और उसके बाद आनंद में भोज करके जाने के विषय में उन्होंने बातें कही है। So this evil plan was made by Haman's friends and his wife to make a gallows and to hang Mordecai on those gallows. That was an evil plan, wicked plan. These wicked people have planned. तो यहाँ पर हम देखते हैं कि उन्होंने बुरा योजना और 50 फांसी का खंबा को बनाने के विषय में और बुरे जो योजना को उन्होंने जो कि दिया है। Proverbs chapter 21. नीति वचन 21 अध्याय verse 30. और उसके 30 वचन। यहोवा के विरुद्ध ना तो कुछ बुद्धि और ना कुछ समझ ना कोई युक्ति चलती है। Nothing, no wisdom, no understanding, no counsel will work against the Lord. तो परमेश्वर के विरुद्ध में ना कुछ बुद्धि ना कुछ समझ ना कोई युक्ति चलती है। Whatever plans wicked people make against God's children, against the Lord, they will not work. और जो कोई भी योजना परमेश्वर के और परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में दुष्ट लोग योजना बनाते हैं लेकिन वो काम का नहीं होता है, कुछ काम नहीं आता है। Haman was a powerful man, king was a powerful man, most powerful man in the kingdom was king, and the second most powerful man in the kingdom was Haman, and their plans against the children of God cannot work because nothing will work against the plan of the Lord. तो हमारा और जो शेष राजा है उस राज्य का सबसे बड़ा व्यक्ति है और उसके नीचे हामान सबसे बड़ा व्यक्ति है, लेकिन वे लोग और परमेश्वर के विरुद्ध में युक्ति किए हैं, लेकिन परमेश्वर के विरुद्ध में युक्ति का कोई भी काम नहीं बनता है। My dear brother and sister, do not worry about any plan the wicked is making against you, because they will not work anything against the Lord. तो मेरे प्रिय भाई बहनों, आप इस बात से न घबराएं कि कोई शत्रु आप उसके विरुद्ध प्लान कर रहा है, लेकिन प्रभु कोई भी काम आप सफल होने नहीं देगा। We are God's children. God protects us. God keeps us safe from the hand of the enemy. When we trust Him, when we believe Him, when we obey Him, He will take care of us. और हम प्रभु के लोग हैं, प्रभु के बच्चे हैं और अब प्रभु हमारे रक्षा रखवाली करने वाला है। हम उसके ऊपर भरोसा करें और उसकी आज्ञाओं को माने से और कोई भी शत्रु की योजना सफल नहीं होगी। Shall we pray? आइए हम प्रार्थना करेंगे। क्योंकि अंकल प्रार्थना कीजिए, आशीष प्रार्थना भी। हमारे प्रेमी अनुग्रहकारी महान विश्वास सामर्थ्य परमेश्वर पिता, तो जो